नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी संस्कृत की दिग्दर्शिका के जो प्रश्नोत्तर हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में थोड़ा बता रहे हैं। उनको ध्यान से सुने और उनको जाने। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि कथम आरोदित। कवि मानी कवि, कथम मानी क्यों, आरोदित मानी रोता था या रो रहा था। कवि क्यों रो रहा था? उत्तर, कवि सो दरिद्रताया कारणात आरोदित। कवि मानी कवि, सो दरिद्रताया, सो मानी अपने, दरिद्रताया मानी निर्धनता के या गरीबी के, कारणात मानी कारण, आरोदित मानी रो रहा था। अर्थात कवि अपनी निर्धनता के कारण या अपनी गरीबी के कारण रो रहा था। प्रश्न नंबर 2, अन्यदा भोजा कुत्र गच्छत। अन्यदा मानी अन्य दिन, भोजा मानी भोज, कुत्र मानी कहाँ, गच्छत मानी गए। अन्य दिन भोज कहाँ गए। उत्तर है इसका, अन्यदा मानी अन्य दिन, भोजा मानी भोज, शिवालय मानी शिवालय, शिवालय मानी शिव मंदिर को, अगच्छत मानी गए। अर्थात अन्य दिन भोज शिव मंदिर को गए। प्रश्न नंबर 3, राजा भोजा सीताम किम रहा। राजा भोज ने सीता मानी सीता को, किम मानी क्या, प्रभा मानी बोला। राजा भोज ने सीता को क्या बोला। उत्तर, राजा भोज सीताम प्रभातम पर्यत इति प्रभा। राजा मानी राजा, भोजा मानी भोज ने, सीता मानी सीता को, प्रभातम वर्ण्य प्रभात वर्णन, इति मानी इति प्रभा मानी ये कहा। यानी कि राजा भोज ने सीता को प्रभात वर्णन करने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 4, राजा भोजा कालिदासम किम कर्तुम प्रभा। राजा भोज ने कालिदासम मानी कालिदास को, किम मानी क्या, कर्तुम मानी करने को, प्रभा मानी बोला या कहा। राजा भोज ने कालिदास को क्या करने को कहा या क्या करने को बोला। उत्तर, राजा भोजा कालिदासम प्रभात वर्णन कर्तुम प्रभा। राजा भोजा मानी राजा भोज ने, कालिदासम मानी कालिदास को, प्रभात वर्णन मानी प्रभात वर्णन, कर्तुम मानी करने के लिए, प्रभा मानी कहा। राजा भोज ने कालिदास को प्रभात वर्णन करने को कहा या बोला। संस्कृत भाषाया मुख्य काव्य के संति। संस्कृत भाषाया मानी संस्कृत भाषा के, मुख्य मानी प्रमुख या मुख्य, काव्य मानी कवि, के मानी कौन, संति मानी है। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन हैं। उत्तर, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास च संस्कृत भाषाया मुख्य काव्य सन्ति। वाल्मीकि मानी वाल्मीकि, वेदव्यास मानी वेदव्यास, कालिदास मानी कालिदास, च मानी और, संस्कृत भाषाया मानी संस्कृत भाषा की, मुख्य मानी मुख्य, कव्य मानी कवि, संति मानी है। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास और
संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं? प्रश्न नंबर 6, का भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीया। का मानी कौन, भाषा मानी भाषा, अस्माभिः मानी हमारी, मातृसमं मानी माता के समान, माननीय मानी मान देने योग्य। कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है? उत्तर, संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीया। संस्कृत भाषा अस्माभिः मानी हमारी, मातृसमं मानी माता के समान, माननीय मानी मानने वाली या माननीय। संस्कृत भाषा हमारी माता के समान माननीय है। प्रश्न नंबर 7, संस्कृत भाषायां कति पुराणी लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायां मानी संस्कृत भाषा में, कति मानी कितने, पुराणानि मानी पुराण, लिखतानि मानी लिखे हुए, सन्ति मानी हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे हुए हैं? उत्तर, संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा या मानी संस्कृत भाषा में 8 मानी 8, 10 मानी 10, 8 और 10 मिलाकर हो गए 18 पुराणानि मानी पुराण, लिखतानि मानी लिखे हुए, सन्ति मानी है। संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, संस्कृतस्य आदिकवि का अस्ति। संस्कृतस्य मानी संस्कृत की, आदिकवि मानी आदिकवि, का मानी कौन, अस्ति मानी है। संस्कृत के आदिकवि कौन है? उत्तर, संस्कृतस्य आदिकवि वाल्मीकि अस्ति। संस्कृत के आदिकवि वाल्मीकि है। कस्य काम्याय सर्वं प्रिय भवति। कस्य मानी किसकी, कामनाया मानी इच्छा, सर्वम मानी सभी, प्रिय मानी प्रिय, भक्ति मानी होता है। किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होता है? उत्तर, आत्मना कामाय सर्व प्रियम भवति। आत्मा मानी अपने, कामाय मानी कामना के लिए या इच्छा के लिए, सर्वप्रिय मानी सभी प्रिय, भवति मानी होता है, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होता है। प्रश्न नंबर 10, का सर्वज्ञ भवति। सर्वज्ञ कौन होता है या कौन सर्वज्ञ होता है? उत्तर, आत्मना दर्शनेन नरा सर्वज्ञ भवति। आत्मना मानी स्वयं को या अपने आप को, दर्शन मानी दर्शन से, अपने आप के दर्शन से, नरा मानी मनुष्य, सर्वज्ञ मानी सभी को जानने वाला, भक्ति मानी होता है। यानी अपने दर्शन करने वाला मनुष्य सबको जानने वाला होता है, सर्वज्ञ होता है। धन्यवाद।